नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। आज हमारे साथ हैं मिस्टर रवि राघवन, जो कि BFW के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो सर, BFW है क्या? BFW का फुल फॉर्म है भारत फ्रिट्ज वर्नर। ये एक लीडिंग CNC मशीन मैन्युफैक्चरर है जो बहुत एक्यूरेट एंड प्रिसिशन मशीन्स सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करता है। ओके, तो आई थिंक इंडिया में सबसे बड़े जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं वो BFW ही है। यस, आई एम राइट? यस। ओके, तो सर आज आप इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं जो ये वेल्डिंग एंड कटिंग की है 5.0। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा 5.0 है क्या? हमने बहुत सुना होगा 4.0। यस, पिछले 10 साल। यस, 4.0 वॉज विथ ऑटोमेशन। यस। का मतलब था कि पहले मशीन्स जो 3.0 में थे उसको कैसे ऑटोमेशन के साथ ज़्यादा प्रोडक्टिव कर पाए। 5.0 में 4.0 प्लस ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है। जी। वो ऑटोमेशन विदाउट पीपल नहीं, बट विथ पीपल, विथ टेक्नोलॉजी एडिंग पीपल इज 5.0। बट आपको क्या लगता है कि हम कितना उसको आगे लेके जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को कितना एडॉप्ट कर पा रहे हैं, और जो हमारे स्किल वर्कर्स हैं क्या वाकई इतने काबिल हैं जो उसको इतनी इजीली अडॉप्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि आज जिस तरह से सिनेरियो चेंज हो रहा है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, चैलेंजेस हैं मार्केट के अंदर, और ग्लोबली ये पूरा का पूरा एक ऐसा माहौल बना हुआ है, तो उससे आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग इन कैपिटल गुड मार्केट एज ए मैन्युफैक्चरर, और किस तरह से इंडिया को अपने आप को वो डेवलप करना चाहिए सो दैट दे कैन कम्पीट विद द ग्लोबल मार्केट? इंडिया का अभी सबसे बड़ा एडवांटेज है इज आवर डेमोग्राफी, एंड दैट इज व्हाई जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो स्टिल was at a 15, 16, 17% level of a GDP has an immense potential to go to 25%. Yes. जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक टारगेट रखा है हमारे लिए 2047 में विकसित भारत का, जब हम 30 ट्रिलियन हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग 25% उसका कंट्रीब्यूट करे तो $7.5-8 ट्रिलियन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट करेगा। आज मैन्युफैक्चरिंग शायद आधा ट्रिलियन का है। सो एक बहुत बड़ा जंप हमको लेना पड़ेगा ऐसे कंट्री। क्या एडवांटेज है हमारे पास? हमारे पास लोकल कंजम्पशन है। यस। डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा इतना ज़्यादा है कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा करके सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। यस। हमारे डिफेंस नीड्स बहुत ज़्यादा हैं। हम आज तक इंपोर्ट करते हैं काफ़ी बड़ी क्वांटिटी, सो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे। एज अ कंट्री वी विल बी वेरी सेफ एंड विल बी डिफेंडिंग आवरसेल्व्स विथ आवर ओन टेक्नोलॉजी। स्पेस हमारा वॉट एवर इसरो इज डूइंग इज मार्वेलस। वी आर वेरी इकोनॉमिकली डूइंग वेरी एडवांस्ड स्पेस वर्क, राइट? So all this put together, we have a huge opportunity. That is from the demand side. हमको मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे पास खुद है और हमारे पास जरूरत भी। Now from a supply side, हमारे पास लोग हैं, डेमोग्राफी है, हमारे यंग लोग हैं। ये एक यंग कंट्री है जहाँ अगले 30 साल 40 साल हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा। बाकी जगह वर्किंग पॉपुलेशन कम होता जा रहा है। तो हमारे पास सप्लाई साइड भी इश्यूज नहीं है एज अ कंट्री। हम दूसरा पार्ट जो है मिनरल्स एंड मटेरियल आल्सो वी आर फेयरली गुड। यस। हमको देखना है कि दोनों का एडवांटेज लेकर के फिनिश प्रोडक्ट कैसे कितना बेटर फ्रॉम अ क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी पर्सपेक्टिव हम दे सकें। यू आर राइट। हमारे पास सप्लाई है, डिमांड है, बट मेन चैलेंज आता है रॉ मटेरियल, क्योंकि आज जिस हिसाब से ग्लोबल सिनेरियो है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज आ रहे हैं और फ्यूल के लेके कुछ ना कुछ इश्यूज है, और रॉ मटेरियल को कभी चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो कल को कोई और कंट्री है जो कहता है कि मैं रॉ मटेरियल नहीं दूंगा, तो वो भी चैलेंजेस आएंगे और आ सकते हैं। आई होप कि ना आए, ऐसा सिचुएशन ना बने। तो उसमें आपको कहाँ लगता है कि इंडिया को
कि सेल्फ रिलायंट होना चाहिए और उसके ऊपर हमें अपना खुद रॉ मटेरियल खुद प्रोड्यूस करें, खुद हम उसको बनाएं और सप्लाई करें, तो वो भी हमें होना ज़रूरी है। तो उस पर आपका कुछ अपने व्यूज़ हैं, क्या कहना चाहते हैं? अभी वर्ल्ड ऑर्डर इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो गया है Yes. और सब लोग यही बात कर रहे हैं कि इट विल बी अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। यस, There will not be one leader, there will be many leaders who should be driving the world. यस, तो ये कॉम्प्लिकेशंस कंटिन्यू रहेंगे। ये आज की बात नहीं, आज ये वॉर है, कल कुछ और वॉर होगा, कल कुछ और डिस्टर्बेंस होगा और शायद मेरे हिसाब से ये कुछ और डेकेड्स चलता रहेगा टिल अ वेरी स्टेबल थिंकिंग कम्स। आगे मल्टीपोलर वर्ल्ड में एवरी रीजन विल हैव देयर ओन focus, they will have their own importance, they will have their own thinking from the leader perspective, so एक complication होने वाला। और कोई भी region self dependent 100% नहीं रह सकता minerals में, यस, स्पेशली क्योंकि ये तो नेचर है। हमको देखना पड़ेगा कि हम कोई भी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट ना करें और उसको वैल्यू ऐड करें, यस, और वैल्यू ऐड किया हुआ चीज़ हम एक्सपोर्ट करें। दैट्स हाउ अवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग विल इंक्रीज। अगर हम सिर्फ रॉ कर देते हैं, माइन करके दे देते हैं, तो अदर कंट्रीज टेक एडवांटेज ऑफ एडिंग वैल्यू टू दैट और हम सस्ते में बेच देते हैं। इंस्टेड वी शुड ऐड वैल्यू टू दैट एंड बट एट द सेम टाइम वी हैव टू लुक एट सर्टेन मिनरल्स व्हिच आर विथ अस and see how we can take advantage of that. यस, Right? And so it's a give and take, but we are not completely exploited. जो हमारे पास मटेरियल है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, वी कुड नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट। इवन जो हमारे पास इनोवेशंस हैं, जो माइंड्स हैं, जो स्किल है, उनको हम पूरा एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं रिसोर्सेज को। और एक वेल्डिंग जो पार्ट है वो आई थिंक कैपिटल गुड में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि AWPM जो हमारा एसोसिएशन है वेल्डिंग की, तो वो कैसे एक रोल प्ले कर सकता है इसमें, जो आपके लिए भी बेनिफिट हो और पूरे वेल्डिंग इंडस्ट्री के लिए एक रोल प्ले करे और इंडिया का जो विकसित भारत का सपना है उसको पूरा करे। श्योर। कैपिटल गुड्स क्यों इम्पोर्टेंट है? इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, क्यों CII इतना प्रमोट करता है, मीन क्यों इतना हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स के बारे में? कैपिटल गुड्स इज अ मदर इंडस्ट्री। अगर कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं है तो हम कोई भी एंड प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना सकते, हम रिलायंट रहेंगे। अगर कोई मशीन खरीदना है, हमको जर्मनी से खरीदना, हमको जापान से खरीदना है, तो हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं बनते, हम एक असेंबलिंग कंट्री बन जाते हैं। हमको ग्राउंड से बनाना है, तो इसका मतलब हमारा फाउंडेशन विद मशीन टूल्स शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। वी शुड बी डेवलपिंग दैट इंडस्ट्री। आवर कंज्यूमिंग कस्टमर्स should be using our domestic machine tools so that we improve upon it, invest upon it, bring in new technologies and become self-reliant. नहीं तो हम अगर डिपेंडेंट रहेंगे, कोई भी ऐसा जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन जो आपने बोला हुआ, तो व्हाट हैपेंस टू आवर इंडस्ट्री फॉरवर्ड? अगर एक आपके पास कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट नहीं है और मान लीजिए हम डिपेंडेंट हैं किसी से बाहर और वो रुक जाता है, हम कैसे नए टनल्स बनाएंगे? कैसे नए रोड्स बनाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप, कैसे नए डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगे? सो कैपिटल गुड इंडस्ट्री, दिस इज व्हाट वी आर प्रमोटिंग थ्रू CII, दैट जो हालांकि ये इंडस्ट्री इज नॉट वेरी बिग, it is a back end industry, it's not a front end industry, but we can say the backbone, it's a backbone और इसका significance बहुत ज्यादा है। now एक अच्छे मशीन टूल या अच्छे कैपिटल गुड बनाने के लिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो जहाँ बहुत ज़्यादा वेल्डिंग होता है, मशीन टूल हो जहाँ वेल्डिंग होता है, प्रिसिशन कटिंग होता है, या कोई अदर इंडस्ट्री, वेल्डिंग प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है, कैपिटल गुड्स हैव टू बी अ वेरी सेफ इक्विपमेंट एंड वेल्डिंग प्लेस अ वेरी सेफ्टी क्रिटिकल प्रोसेस। इसीलिए वेल्डिंग इन ऑल इंडस्ट्री इन मैन्युफैक्चरिंग कॉल्ड एज अ स्पेशल प्रोसेस। इसको बड़े इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इसको बहुत ज़्यादा क्वालिटी
इम्पोर्टेंस दिया जाता है क्योंकि इससे सेफ्टी का इम्पैक्ट होता है जी। तो इसीलिए वेल्डिंग इंडस्ट्री और मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैपिटल गुड इंडस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इम्पोर्टेंस फ्रॉम टेक्नोलॉजी, इम्पोर्टेंस फ्रॉम द स्किल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी वेल्डिंग में मैनुअल है। नाउ क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, एक तो टेक्नोलॉजी में यस, बट आई थिंक एक बहुत बड़ा चीज़ जो वेल्डिंग इंडस्ट्री कर सकता है टू मेक द वेल्डिंग प्रोसेस de-skill it a little bit. Today it is taken as a very highly skilled process. By using technology, can we de-skill it? जिससे कि थोड़े कम स्किल के हमारे इंजीनियर्स भी उसको यूज करते हैं। Now India has to move, that is why psychologically from a knowledge industry to a skill industry. Right. हमारे ITIs में welding should become one of the major courses, major training, so that more and more skill comes to the industry to use that. Yes. So these are the things that the welding industry can contribute. तो कैपिटल इज ए बैकबोन, जैसे मैंने बोला कि कैपिटल गुड एक बैकबोन है इंडस्ट्री का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। और विकसित भारत का जो सपना है वो हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारे कैपिटल इक्विपमेंट और साथ में उसके स्किल और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाए। Correct. तो हमारा जो है इंडिया का एक जो विकसित भारत का सपना है वो पूरा हो सकता है। और इसके अलावा और क्या चैलेंजेस हैं जो कैपिटल गुड, जो आपकी मैन्युफैक्चर एज ए मैन्युफैक्चरर यू आर फेसिंग, जो आप चाहते हैं कि इसके ऊपर फोकस होना चाहिए और इंडिया को इसके ऊपर देखना चाहिए कि इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं और इस सपने को, जो विकसित भारत को, प्रधानमंत्री का जो हमारा सपना है विकसित भारत 2047 का, उसको पूरा कर सकें? तीन पार्ट में है। एक तो एज सिटीजन्स, एज आप अगर कोरिया में जाएं तो कोरियन कंपनी कोई भी बाहर की मशीन टूल नहीं खरीदती है, कोई भी कैपिटल गुड नहीं खरीदती है, कोशिश करती है कि अपने देश का यूज़ करें क्योंकि पैसा भी वहीं रहेगा। हाँ, आपको ये पूछना चाहिए क्या जापान कोरिया से अच्छे मशीनें नहीं बनाता है? बिल्कुल बनाता है। जर्मनी नहीं बनाता है, बिल्कुल बनाता है। लेकिन उनका अपना प्राइड है कि हम अपना मशीन यूज़ करेंगे, हम अपने कैपिटल गुड यूज़ करेंगे और अच्छा प्रोडक्ट हम खुद ही बनाएंगे, फीडबैक देंगे हमारे कैपिटल गुड सेक्टर को, जिससे कि वो इम्प्रूव होते रहें। सो ये एक नेशनल मिशन है, अगर हम सब मिलके करें तो होगा। सेकेंड, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाए। एक स्मॉल चेंज अगर वो पॉलिसी में करें, विच गवर्नमेंट इज़ लुकिंग इनटू, एंड आई थिंक लॉट ऑफ इनपुट्स आर देयर, कि अगर PLI स्कीम बनाते समय कुछ एडवांटेज वो कंपनी को मिले जो ज़्यादा डोमेस्टिक कैपिटल गुड यूज़ कर रहा है बगैर इम्पोर्टिंग के। अगर इंपोर्ट करके हम वो इंडस्ट्री को ग्रो करें, मैन्युफैक्चरिंग को, तो वो एक असेंबलिंग इंडस्ट्री हो जाता है, नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। राइट। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करना है तो हमारा पूरा चेन इंडिया में ही होना चाहिए। सो एक ट्विकिंग कर सकते हैं हम PLI में। द थर्ड इज द होल इंडस्ट्री हैज़ टू वर्क टू सी दैट वी बिल्ड इन एंड ब्रिंग इन मोर स्किल। स्किल बहुत ज़रूरी है। अगर हमको 15 टाइम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है तो उतने लोग हमको चाहिए, एंड यंग पीपल हैव टू बी मोटिवेटेड टू कम बैक टू मैन्युफैक्चरिंग। उनको लगता है कि वेल्डिंग एक डर्टी जॉब है, बहुत ही लो स्किल जॉब है, बहुत ही अंडरपेड अनरिस्पेक्टेड है, ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग है। वो सही नहीं है। आज ये सब इंडस्ट्री बिल्कुल एडवांस हैं, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गेटिंग यूज। आज शॉप फ्लोर में जितने कंप्यूटर्स एंड AI यूज़ होता है, डेटा यूज़ होता है, शायद वो ऑफिस में नहीं यूज़ होता। सो हमको सबको मोटिवेट करना पड़ेगा यंगस्टर्स को कि शॉप फ्लोर में आके ये सब चेंज करें। अगर वो अडॉप्ट करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग विल स्पीड अप मच फास्टर। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। वंडरफुल टॉपिक। थैंक यू सर।